हेलो बच्चों, तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 में केमिस्ट्री। अब स्टार्ट किया चैप्टर नंबर 1 सोल्यूशन। बेटा सोल्यूशन में बात कर रहे थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है। हमने बताया था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वह प्रॉपर्टी होता है जो सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करता है, उसका शेप और साइज पर नहीं। और हमने बताया था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 तरह का होता है: रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। जो ऑस्मोटिक प्रेशर बता चुके हैं बेटा, और एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट बता चुके हैं। आज कोलिगेटिव बात करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, इधर लिखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसमें? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में बेटा आज हम क्या पढ़ाएंगे बेटा? आज हम पढ़ाने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये टॉपिक्स, है ना। क्या होता है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन क्या बेटा? फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? डिप्रेशन इन क्या बेटा? बोलो रे बाबू, फ्रीजिंग पॉइंट। हम बताए थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वह प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करता है, उसका शेप और साइज पर नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट में सबसे पहले बात करते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट किसको कहते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट किसको कहते हैं? तुमको मालूम है, सब जानते हो कि जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड फ्रीज करता है, कोई जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड सॉलिड बनता है, उसको क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। ये आम भाषा में यही बोलते हैं। जैसे वाटर का बेटा फ्रीजिंग पॉइंट होता है H2 किस फॉर्म में? लिक्विड के फॉर्म में। बेटा H2O आपका सॉलिड कब बनता है? सॉलिड का मतलब आइस कब बनता है? 0 डिग्री सेल्सियस। इसी को बोलते हैं बेटा 273 केल्विन। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस को जब केल्विन बनाएंगे तो क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस बोलो या 273 केल्विन बोलो, तेरा मर्जी। ठीक है, लेकिन बेटा आज हम फ्रीजिंग पॉइंट का एक अच्छा डिफिनेशन बताएंगे, है ना, एकदम वेल डिफिनेशन कि फ्रीजिंग पॉइंट आखिर होता क्या चीज़ है। ये नॉर्मल भाषा में तुम लोग बोल देते हो कि जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड फ्रीज करता है उसको क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसी का एक अच्छा डिफरेंस बताते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट होता है क्या चीज़ है। ठीक है, तो देखो ग्राफ के थ्रू बताएंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट का डिफिनेशन। फ्रीजिंग पॉइंट का डिफिनेशन बताएंगे ग्राफ के थ्रू। फ्रीजिंग पॉइंट का डिफिनेशन बताएंगे बेटा ग्राफ के थ्रू, तुम लोगों को आसानी से याद रहेगा। ध्यान देना बेटा कि मान लेते हैं ये एक्स एक्सेस है, ये बेटा आपका वाई एक्सेस है। ये लिक्विड का क्या वेपर प्रेशर है और ये बेटा टेम्परेचर है। ठीक है, इधर आने से टेम्परेचर बढ़ेगा, इधर घटेगा। ठीक है, मान लो बेटा अभी वाटर यहाँ पर H2O है, इस पॉइंट पर H2O किस फॉर्म में? मान लिक्विड फॉर्म में। मान लो बेटा इसका टेम्परेचर कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस क्या बोलते हैं हम लोग? रूम टेम्परेचर बोलते हैं। रूम टेम्परेचर बोलते हैं। मतलब पानी किस फॉर्म में है? लिक्विड के फॉर्म में। हमको पानी क्या बनाना? आइस बनाना है, बर्फ बनाना है। क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, कम करते जाना, कम करते जाना, कम करते जाना। मान यहाँ आ गए, यहाँ पर इस पॉइंट पर आ गए, इस पॉइंट पर। ठीक है, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट से इधर आ गए हैं तो पानी आइस के फॉर्म में चेंज हो रहा है, और इधर यहाँ आ रहे हैं तो पानी आपका लिक्विड के फॉर्म में है। मतलब इसी पॉइंट से पानी जो है आइस बनना चालू हो। इसी पॉइंट से, इसी पॉइंट उसका क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। मतलब इस पॉइंट पर जो टेम्परेचर रहेगा बेटा, उसी टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? उसका फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। मतलब इसी पॉइंट से वाटर जो है आपका आइस बनना चालू हुआ है। इसके ऊपर लिक्विड के फॉर्म में, इसके नीचे आइस के फॉर्म में। और बेटा यहाँ पर दोनों फॉर्म में रहेगा, वो लिक्विड के फॉर्म में भी रहेगा बेटा, और वो सॉलिड के फॉर्म में रहेगा। और दोनों का उस समय वेपर प्रेशर क्या होगा? एक समान होगा, और उसी टेम्परेचर को क्या बोलते हैं बेटा? फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। मतलब बेटा उस समय जो सॉलिड के फॉर्म में भी रहेगा और बेटा वो लिक्विड के फॉर्म में भी रहेगा, और दोनों का बेटा वेपर प्रेशर आपस में क्या रहेगा? बता बाबू, बराबर रहेगा। उसी को बोलते हैं क्या? फ्रीजिंग पॉइंट। इसको लिख लो। ठीक है, चलो बेटा अब हम बात करते हैं कि डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेस हो गया मतलब डिप्रेशन घट गया। डिप्रेशन इन क्या बेटा?
बोलो बेटा फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? डिप्रेशंस इन क्या फ्रीजिंग पॉइंट, समझो आसान भाषा में समझा दे रहे हैं। मान ले बेटा ये कंटेनर है, ये मान ले वाटर है, ये वाटर H2 है, तो मालूम बेटा H2 का जो फ्रीजिंग पॉइंट कितना 0 डिग्री सेल्सियस होता है। मान लो इसको केल्विन में लेकर कितना नहीं 273 केल्विन है। तो आइस का फ्रीजिंग पॉइंट है ना, उस टेम्परेचर में जो वाटर होगा बेटा वो आपका किस फॉर्म में होगा? सॉलिड के फॉर्म में। इस फ्रीजिंग पॉइंट को हमने मान लिया T0F। T0F का मतलब क्या? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर जो 273 केल्विन है। ठीक है बेटा, यहाँ पर आपका मान लें ये वाटर जो है सॉल्वेंट है, ठीक है बाबू। अब यहाँ बेटा आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, यहाँ पर क्या बेटा? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यहाँ पर ये B है, जिसको B मान लिए। इस तरह क्या होता है बाबू? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या समझे? इसका वेपर नहीं बनता है हीट करने पर, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। और बेटा नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब वो पानी में जाके आयंस में कन्वर्ट नहीं होता है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट जैसे कौन कौन? ग्लूकोज हो गया, आपका यूरिया हो गया, है ना, आपका सुक्रोज चीनी हो गया। चीनी क्या बोलते हैं? सुक्रोज बोलते हैं। तो ये सब तरह क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी है और नॉन वोलेटाइल भी है। जब बेटा इस B को मान लो वाटर को हमने A मान लिया, यहाँ पर A मान लिया, इस B को जब इस वाटर में डालेंगे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन बन जाएगा। बिल्कुल सही बात, ये बेटा सॉल्यूशन बन जाएगा। अब जैसे तुम B डालोगे बेटा वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट और घट जाएगा और उसका फ्रीजिंग पॉइंट और कम हो जाएगा। जब जितना ज़्यादा तुम B डालोगे वाटर में उतना वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा। मान लो बेटा अब सॉल्यूशन बन गया A और B का तो B क्या कर रहा है? A का फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर रहा है, मतलब वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर रहा है। मान लो बेटा वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट लेट्स हमने मान लिया बेटा अब कि वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है H2 का जो अब सॉलिड जो बनेगा बेटा, हमने मान लिया पहले से अब इसका फ्रीजिंग पॉइंट और घट जाएगा। मान लेते बेटा अब इसका फ्रीजिंग पॉइंट हमने एज्यूम कर लिया कि 270 केल्विन हो गया। जो इस फ्रीजिंग पॉइंट को हमने क्या माना? TF। TF का मतलब क्या? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कहाँ पर? इन सॉल्यूशन पर। यहाँ तक लिखो पहले। अब चलो बेटा इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। चलो अब देखो बेटा हमने बताया कि ये T0F क्या है बेटा? तो ये T0F है फ्रीजिंग पॉइंट बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ क्या? किसका बेटा? प्योर वाटर का। वाटर प्योर फॉर्म में उसका फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है बेटा। और TF क्या बेटा? TF है फ्रीजिंग पॉइंट, ये F है, एक मिटाई देते इसको, क्या बताओ आप? TF है आपका फ्रीजिंग पॉइंट TF क्या कहता है? फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ क्या? वाटर। कहाँ पर बेटा? इन सॉल्यूशन में। इसको लिखो पहले। अब बेटा फ्रीजिंग पॉइंट कितना घटा? पहले फ्रीजिंग पॉइंट 273 केल्विन था, लेकिन B डालने पर उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो गया? 270 हो गया, तो घट गया। कितना घटा? और यहाँ देखो बेटा फ्रीजिंग पॉइंट तुमको देखो बेटा T0F का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू किसका बेटा? TF से। तो चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं? बड़ा टेम्परेचर माइनस छोटा टेम्परेचर। इसको लिखो ना। चलो बेटा तो फ्रीजिंग पॉइंट अब निकालने कितना चेंज किया? चेंज इन क्या बेटा? चेंज इन क्या बेटा? फ्रीजिंग पॉइंट। तो बेटा एक मिनट रुको बेटा, एक मिनट। चलो तो बेटा चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट कैसे निकालेंगे? मतलब T0F बड़ा था बेटा एज कम्पेयर टू किससे? TF से।
तो चेंज कैसे निकालते हैं, बड़ा टेम्परेचर में छोटा टेम्परेचर ना, तो क्या नहीं क्या इसको चेंज बोलते डेल्टा टी एफ बोलते हैं। कैसे निकालना होता है बाबू, टी नॉट एफ माइनस क्या है टी एफ। अभी मान एज्यूम किए थे कि डेल्टा टी एफ टी नॉट कितना था 273 केल्विन था और टी एफ को मान लिया कितना 270 केल्विन माने थे। कितना चेंज किया डेल्टा टी एफ कितना किया होता 3 केल्विन चेंज किया, 3 केल्विन क्या टेम्परेचर और घट गया, ठीक है। इसी को कहते हैं डेल्टा टी एफ कितना भी टेम्परेचर चेंज हुआ, इसी डेल्टा टी एफ को बोलते हैं बेटा डिप्रेशंस इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशंस इन क्या बेटा, बोलो बेटा डिप्रेशंस इन क्या फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ पर लिखो, लिख लिया बेटा। अब सुनो बेटा, इसको मिटाते हैं और डेल्टा टी एफ जो होता है बेटा, डेल्टा टी एफ को बोलते हैं चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट को बोलते हैं डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। और इस डेल्टा टी एफ डायरेक्टली होता है मोलारिटी का, मोलारिटी का। सवाल है मोलारिटी का क्यों नहीं होता है, तो बेटा मोलारिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर घटेगा बढ़ेगा तो मोलारिटी चेंज कर जाता है, लेकिन बेटा मोलारिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। तुम टेम्परेचर घटाओ या बढ़ाओ मोलारिटी चेंज नहीं होगा। यहाँ पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, घट रहा है बढ़ रहा है, तो मोलारिटी चेंज हो जाता है। इसीलिए डिपेंड किस कर रहा है मोलारिटी पर, यहाँ टेम्परेचर चेंज नहीं होगा क्योंकि मोलारिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, ठीक बेटा। तो अब सुनो बेटा, डेल्टा टी एफ इक्वल टू जो डायरेक्टली घटा के क्या लगाते हैं के एफ और मोलारिटी क्या डिनोट करते हैं स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, ठीक बेटा। और स्मॉल एम मोलारिटी फार्मूला क्या तुमको मालूम है क्या होता है बताओ, नंबर ऑफ क्या बेटा बोलो ना यार, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या सोल्यूट बाय क्या रे बाबू बताओ, मास ऑफ क्या सॉल्वेंट इन किस बेटा ग्राम में, इसको मल्टीप्लाई किससे करते हैं 1000 से। और तुम मालूम नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं गिवन मास बाय मोलिकुलर मास, इसको लिख लो। अच्छा बेटा के एफ को जो बोलते हैं इसको बोलते हैं डिप्रेशन, डिप्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं इसको, या इसको ये भी बोल सकते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट बोल सकते हैं, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट बोल सकते हैं, ठीक बेटा लिख लो। और डेल्टा टी एफ क्या लिख लो, डेल्टा टी एफ का मतलब क्या होता है, नहीं कहते हैं डेल्टा टी एफ का मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन क्या बेटा बोलो बाबू एफ कर लेते हैं, डिप्रेशन इन क्या बेटा फ्रीजिंग पॉइंट लिख लो। चलो बेटा अब हम बात करते हैं इसमें कि यूनिट ऑफ किसका बेटा के एफ का यूनिट क्या होता है, हम बताया अभी कि डेल्टा टी एफ इक्वल क्या होता है बाबू के एफ इंटू क्या एम बताएं, एम मतलब मोलारिटी, इसे यूनिट क्या होगा डेल्टा टी एफ का टेम्परेचर होता है, क्या होगा यूनिट क्या होगा केल्विन होगा, के एफ और मोलारिटी यूनिट क्या होता है सब मोल क्या रे केजी इनवर्स होता है। तो सॉल्व करो तो के एफ निकालेंगे तो ऊपर कौन जाएगा बताओ, केल्विन ऊपर जाएगा, नीचे क्या बताओ अगर के एफ निकालेंगे तो केल्विन ऊपर जाएगा है ना, और ये क्या होता मोल क्या होगा केजी इनवर्स होगा। सॉल्व करो तो के एफ क्या होता है केल्विन, मोल ऊपर जाएगा क्या होगा मोल इनवर्स और क्या होगा केजी हो जाएगा, तो केल्विन मोल इनवर्स केजी होगा इसका यूनिट, ऐसा यूनिट इसका के एफ का। और याद रखना वाटर के केस में, वाटर केस में के एफ का वैल्यू होता है 1.86, याद रखना वाटर के केस में अगर के एफ नहीं दिया है तो कितना पुट करना 1.86 केल्विन क्या बेटा केल्विन मोल इनवर्स, सॉरी केल्विन मोल इनवर्स, केल्विन मोल इनवर्स क्या केजी। ये वाटर केस में ये पुट करना के एफ का वैल्यू 1.86 केल्विन मोल इनवर्स केजी, इसके केस में वाटर केस में।
बाकी सॉल्वेंट के केस में KF का वैल्यू दिया रहेगा। इसको लिखो बेटा। चलो बेटा हम इसे ग्राफ बताते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सब क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। लीजिए ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सब क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ सिंपली लेते हैं ग्राफ, किसका ग्राफ, तो डिप्रेशन इन, शॉर्ट में देते हैं डिप्रेशन इन क्या बेटा, बोलो बेटा, डिप्रेशन इन किसका, बोलो ना यार, फ्रीजिंग पॉइंट का। तो पूरा लिखना है, लिख लेना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर क्या, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। देखो बेटा ग्राफ कैसे बनाते हैं, देखो आप मान ले बेटा ये ग्राफ बनाते हैं, ये x एक्सेस है, ये बेटा y एक्सेस है, ये लिक्विड का क्या वेपर प्रेशर है बेटा, ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर इधर जाएंगे तो बढ़ेगा, इधर जाएंगे क्या घटेगा। मान लो बेटा यहाँ पर आपका सॉल्वेंट, इस पॉइंट पर सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट कुछ नहीं मतलब वाटर है, लिक्विड के फॉर्म में सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड के फॉर्म में, और इसको बनाना आइस, बर्फ। तो टेम्परेचर घटाते जाए घटाते जाए घटाते जाए घटाते जाए, यहाँ आए, इधर से इधर आ रहे हैं, तो बेटा ये सॉलिड के फॉर्म में है, बेटा इधर क्या है, लिक्विड के फॉर्म में, और यहाँ पर बेटा इसी पॉइंट से वो सॉल्वेंट मतलब वाटर जो है आइस बनना चालू हुआ है। तो इसी टेम्परेचर को उसका क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। इसी टेम्परेचर उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, T0F, और उसका वेपर प्रेशर ये होगा, उसका वेपर प्रेशर, ठीक है। मतलब यहाँ पर दोनों फॉर्म में होगा, लिक्विड के फॉर्म में पानी होगा और सॉलिड के फॉर्म में होगा, ठीक बेटा। अब मान लो इसको बनेगा सोल्यूशन, सोल्यूशन कब बनेगा, जब उसको नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल देंगे। तो मान लो अभी बन गया सोल्यूशन, बन गया, इस पॉइंट पर ये आपका सोल्यूशन है। अब सोल्यूशन बनने पर क्या होगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट और घट जाएगा। मान लो इसको ये मान लो सोल्यूशन में किस फॉर्म में है, ये आपका लिक्विड के फॉर्म में, इसको बनाना आइस, तो टेम्परेचर कम करते जाए कम करते जाए कम करते जाए कम करते जाए कम करते जाए। मान लो यहाँ आए, यहाँ आने, यहाँ के बाद ये बन रहा बेटा क्या बता रहे बाबू, सॉलिड के फॉर्म में, इधर वो लिक्विड के फॉर्म में, और इस पॉइंट पर दोनों के फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में और लिक्विड के फॉर्म में, इसी पॉइंट से वो लिक्विड जो है आइस बनना चालू हुआ। तो उसका इस पॉइंट का जो टेम्परेचर होगा बेटा, उस टेम्परेचर क्या होगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा। मान लो क्या मान लो इसको, प्योर को T0F होता है, T0F होगा, तो क्या होगा इसका TF होगा, ठीक है। तो इतना चेंज आया, इसी चेंज को बेटा हम बोलते हैं डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, क्या डेल्टा TF बोलते हैं। अब उस समय इसका जो होगा उसका उस लिक्विड का वेपर प्रेशर होगा, यहाँ इसका वेपर प्रेशर होगा, ठीक है, लिख लो। टेम्परेचर को घटा रहे हैं यहाँ पर, तो दिक्कत। और याद रखना बेटा क्या बताने वाले थे कि T0F का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू TF से। ये T0F किसका बेटा होता है, प्योर वाटर, जब वाटर प्योर फॉर्म में होगा, और TF किसका बेटा, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है, लेकिन कहाँ बेटा बता, इन सोल्यूशन पर, लिख लीजिए। तो बेटा आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। वीडियो को अच्छा लगता है देखो, और दोस्तों क्या करो, फॉरवर्ड करो, ठीक। तब तक के लिए बाय बाय। फिर इसको लिखो बढ़िया से, ठीक है। तो आज समाप्त करते, ठीक बेटा।